बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ लाइन के हवाले से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम इसके मज़ीद जो क्वेश्चन हैं, एक आध क्वेश्चन उसका रह गया था, वो हम सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा बार बार मैंने देखो हर इक्वेशन के एंड पे मैंने बताया कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी हो तो आप स्लोप कैसे निकाल सकते हो, तो उसकी भी कंडीशन आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने एंड पे क्वेश्चन किया था उसी की तरह का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे हटके है, थोड़ा सा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करोगे एग्जैक्टली आपको लगेगा हम वही क्वेश्चन यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करो। वो कैसी लाइन है बेटा? जो है बेटा पासेस थ्रू, जो कहां से पास आउट करती हो, जो पॉइंट हमें दिया उसकी वैल्यू 5,-8 एंड। अब वही बात आगे फिर दोबारा से देखिएगा, आपको लगेगा ये शुरू में के उसी तरह का क्वेश्चन, एंड परपेंडिकुलर टू। जैसे अभी देखो लास्ट में क्या था, एंड परपेंडिकुलर, लास्ट लेक्चर का गौर से जरा याद रखो, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप माइनस का, उसमें स्लोप क्या थी? माइनस का 3/2। इसमें क्या? एंड परपेंडिकुलर टू द ज्वाइनिंग ऑफ, किस किस को ज्वाइन करके उसके ऊपर परपेंडिकुलर आती है? a इंटू -15, और b इंटू 10,7। अगर आप स्टेटमेंट पे थोड़ा सा गौर कर लो तो आपको ये समझो ये सारा का सारा क्वेश्चन आता है। अब उस पार्ट में और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि उस पार्ट में जो लास्ट लेक्चर के एंड पे था उसमें हमें पॉइंट्स के साथ स्लोप दी थी। अब स्लोप की बजाय ऑलमोस्ट वही वर्डिंग है बेटा, आप थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। हमें ये कहा जा रहा है एक ऐसी लाइन फाइंड आउट करो, वो लाइन पास करती है कौन से पॉइंट में से? जो गिवन पॉइंट है बेटा वो हमारे पास है 5,-8 एंड परपेंडिकुलर टू द ज्वाइनिंग ऑफ। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? जो ज्वाइन करके बनता है। किस किस पॉइंट को? ए का पॉइंट हमें क्या नजर आ रहा है? -15, और जो दूसरा पॉइंट किसी जगह पे भी लिख लो, जो दूसरा पॉइंट बी है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 10,7। दो पॉइंट आपको नजर आ गए, ये परपेंडिकुलर देख लो बेटा। एक ऐसी लाइन, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, और ये हमारे पास क्या बेटा? गिवन लाइन सेगमेंट, गिवन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट। एक लाइन बन रही है जो ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट से है। अब देखो जो गिवन हमें दे दिया बेटा कि वो पॉइंट है जो किसके इक्वल है? P इंटू x1, y1 इज इक्वल टू 5,-8। अगर इस पॉइंट के साथ हमें इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट मिलता तो हम 2 पॉइंट्स का यूज करते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड लाइन का सिर्फ हमें एक पॉइंट दिया, और जो एक साथ ये दे दिया गया कि A और B को जब ज्वाइन किया जाता है तो उसके ऊपर ये लाइन क्या बन जाती है? परपेंडिकुलर। अब देखो अगर आप A और B को देखो तो क्या इनकी स्लोप नहीं निकाली जा सकती? अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लेता हूं तो पीछे वाला क्वेश्चन नहीं बन गया? सेम एग्जैक्टली वही बन जाएगा। नाउ स्लोप ऑफ AB, A से B की स्लोप हमारे पास होगी उसी तरह से बेटा y2 - y1 और x2 - x1। यहाँ पे हम क्या करेंगे? आप तरतीब रख लो बेटा कि हम B में से A, सेकंड में से फर्स्ट को, B में से A को माइनस करो, 7 -8 डिवाइडेड बाय 10 माइनस डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ये प्लस हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिलेगा बेटा 7 + 8 डिवाइडेड बाय 10 प्लस का ऊपर 15 और नीचे 25। स्लोप ऑफ गिवन AB, जो A से B गिवन था उसकी स्लोप क्या आ जाएगी? 5 के टेबल में कैंसिल करो, क्या होगी बेटा आपके पास? 3/5। ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन भी आप कह सकते हो, बात एक ही है। स्लोप ऑफ गिवन आपके पास A से B जो था उसकी क्या वैल्यू आ गई? 3/5 ड्यू टू परपेंडिकुलर। वही वर्डिंग देख लो, परपेंडिकुलर होने की वजह से हमें पता है 2 स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है? -1, या 1 स्लोप इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ क्या आती है? अदर। तो हमें यहां से मिलेगी स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन।
रिक्वायर्ड लाइन जो है उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ गिवन स्लोप। हमने माइनस लगाकर इस स्लोप का क्या कर देना है, गिवन का रेसिप्रोकल। तो 100 m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 3। अगेन नोट करो, हमें यह कहा गया कि एक लाइन लिखो जो 0.5 माइनस 8 से पास आउट करती है और ए बी के ज्वाइनिंग के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करूं तो बेटा उनके ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए बी की स्लोप भी तो आ सकती है 2 पॉइंट्स को यूज करके। जब हमने स्लोप निकाली, अब स्लोप ही क्यों निकाली, रीजन क्या, जब भी आपको कहीं पे वर्ड लिखा नजर आता है ना, ये माइंड में रख लो कि जब भी वर्ड लिखा नजर आता है पैरेलल का या परपेंडिकुलर का, तो वहां पे फौरन आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि या ये सारी की सारी डिस्कशन हो रही है स्लोप के ऊपर। पैरेलल स्लोप इक्वल, परपेंडिकुलर स्लोप का प्रोडक्ट -1 या 1 स्लोप इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द अदर स्लोप। हमें पॉइंट दिया था वो x1 y1, इसके साथ अगर हमें स्लोप मिल जाती, क्यों स्लोप मिल जाती, उसने खुद कहा एंड परपेंडिकुलर। जब वर्ड परपेंडिकुलर का आ गया तो अंडरस्टूड बात होगी कि स्लोप निकाल के उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है, ठीक होगा। फिर हमने ए से बी या बी से ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, स्लोप ऑफ ए बी निकाली, उसकी स्लोप निकालने के बाद हमने कहा परपेंडिकुलर होने की वजह से हमने उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना। स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है। जब पॉइंट स्लोप हमें पता हो तो हम क्या यूज करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म का बेटा। सो रिक्वायर्ड लाइन, वो रिक्वायर्ड लाइन किस तरह की होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1, y माइनस y1 की वैल्यू, स्लोप इंटू x माइनस x1 की वैल्यू। y1 की जगह पे क्या पुट होगा, माइनस का 8, स्लोप की जगह पे होगा -5/3, x1 की जगह पे क्या पुट होगा 5। ये डिवाइड के इधर आके क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई प्लस का 8 इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स माइनस का, मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास एक क्या हो जाएगी, लाइन आ जाएगी। ये माइनस दोनों इधर आके क्या हो जाएंगी, 3y प्लस का 24 -5x प्लस 25 दूसरी तरफ आके माइनस इज इक्वल टू 0। तो लाइन आपके पास क्या बनी, 5x प्लस 3y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी लाइन है जो कहाँ से पास आउट करती है, 5, -8 से, और ए बी की ज्वाइनिंग के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। अगर बेटा कहीं पे भी वर्ड परपेंडिकुलर या पैरेलल का नजर आता है तो अपने माइंड में रख लो कि हमने स्लोप का यूज वहां पे जरूरी करना होगा। तो अगर परपेंडिकुलर था, स्लोप कैसे निकालें, तो ए बी के बेटा जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, हमने 3 मेथड पढ़ लिए, एंगल से, 2 पॉइंट से, जनरल फॉर्म से जिसको -a ओवर b हमने कहा, हमने स्लोप निकाली, परपेंडिकुलर होने की वजह से उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल किया, इक्वेशन का यूज किया। इस इक्वेशन का यूज क्यों, हमें कहा था कि जब आपको एक पॉइंट और एक स्लोप पता हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1। तो उसका यूज करके हम क्या करेंगे, उसकी इक्वेशन राइट डाउन कर लेंगे। ये लाइंस को लेके ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे कि हमें जो लास्ट डे पे जो लेक्चर पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे कैसे लिखी जा सके, देखो बेटा वही सारी चीज़ें यहाँ पे बार बार क्लियर हो रही हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। बेसिकली ये क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई क्वेश्चन बीच में छोड़ के आगे पीछे ये करवा रहा हूँ, तो बेटा बेसिकली इस तरह से है कि जो सेम है, एक जैसे क्वेश्चन को सारों को इकट्ठा करके एक जगह पे तभी करवा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सर कभी आगे मीन के दोबारा से हमें लेक्चर याद करवाते हैं, फिर कभी क्या ये वाले मामला ना, मीन क्या हो, ताकि हम ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह पे सॉल्व कर चुके हों। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इन ईच, आपने सब में क्या करना है, चेक, इनको चेक करके बताना है वेदर द लाइन, आप बताओ ये लाइंस ए पैरेलल हैं, बी परपेंडिकुलर हैं,
C neither parallel nor perpendicular, ना ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है। इसका कोई एक पार्ट भी बेटा आप अच्छी तरह से समझ लो तो आपको बहुत आसानी होगी। पार्ट ए क्या लिखा है, 2x प्लस का y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंडली 4x प्लस 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इसके नेक्स्ट जो हमें नज़र आता है पार्ट नंबर सी, उसमें क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और सेकंड नंबर पे क्या है, x माइनस 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर कंडीशन को नोट कीजिएगा, हमें ये कहा जा रहा है चेक वेदर द लाइन पैरेलल। पैरेलल के लिए आप लोग बेटा अपनी बुक पे लिख लीजिएगा, अगर दोनों की स्लोप सेम आ जाए तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। फिर अगला वर्ड ही खत्म हो जाएगा, फिर आगे हमने चेक ही नहीं करना। अगर ये इक्वल नहीं आती तो हम देखेंगे क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आता है। अगर इक्वल आ गया तो पैरेलल, अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया तो परपेंडिकुलर। अगर इक्वल आ जाए तो बेटा फिर नेक्स्ट हम चेक ही नहीं करते। अगर इक्वल ना आए तो फिर हम देखते हैं क्या प्रोडक्ट -1 है। अगर ये भी नहीं आता फिर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर का मीन ये होता है ना तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और ना ही इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो तब हम कहते हैं ना ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर। सॉल्यूशन हम कहेंगे गिवन लाइंस। गिवन लाइंस हमारे पास कौन कौन सी है बेटा, लाइन नंबर 1 2x प्लस 1y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लाइन नंबर 2 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने ये पढ़ लिया हुआ है कि अगर हमें लाइंस दी हों तो उनसे स्लोप निकालते हुए हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस का a/b। a कहाँ पे होता है, x के साथ, और b कहाँ पे होता है, y के साथ। ये सिंपल वर्डिंग के लिए बता रहा हूँ। वैसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x इज a एंड द कोफिशिएंट ऑफ y इज b। तो स्लोप ऑफ लाइन 1, लाइन नंबर 1 की स्लोप माइनस में a/b, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू क्या होगी, माइनस का 2। सेकेंड नंबर पे स्लोप ऑफ लाइन 2, लाइन नंबर 2 की स्लोप भी माइनस में a/b, a की जगह पे 4 और b की जगह पे 2। जब आप कैंसिलेशन करोगे इसका भी आंसर क्या आएगा, देखो दोनों में क्या नजर आता है, लाइन 1 की स्लोप और लाइन 2 की स्लोप आपस में क्या है, सिंस स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2, सो दे आर, ये कौन सी हैं, पैरेलल लाइन। ये दोनों लाइन एक दूसरे का क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मीन ये 4.3 का स्टार्टिंग का बेटा टॉपिक है कि कब लाइन एक दूसरे का पैरेलल होती है, लेकिन इनको तब ये नहीं बताया गया। रीज़न क्या थी कि हम इस मेथड को अभी डिस्कस नहीं कर चुके थे कि हम थर्ड मेथड ऑफ स्लोप मीन एंगल, पॉइंट्स और थर्ड में एक लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं, इसी वजह से ये मैंने बाद में सॉल्व करवाया। इसके बाद सेकंड में देखो हम लिखेंगे कि हमें जो गिवन दिया है लाइन नंबर 1 किसके इक्वल है, 4x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लाइन नंबर 2 1x माइनस 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इस तरह से भी कर सकते हो। ये शॉर्ट वर्ड कैसे यूज कर सकते हो, लेट कर लो m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 1, जो किसकी इक्वल होगी, माइनस a/b। a आपके पास क्या है 4, b आपके पास क्या है 2। इन दोनों का आंसर क्या हो गया, माइनस का 2 के इक्वल। सेकेंड m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन नंबर 2, वो भी माइनस a/b ही होगी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आपका किसके इक्वल आ गया, 1/2। क्या यहाँ पे वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, हम एक स्टेप वाइज चलते हैं। क्या आपको ये दोनों इक्वल नज़र आती हैं, नो, तो इसका मीन ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी।
नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। क्या ये एक दूसरे का प्रोडक्ट -1 देंगी? ये सिंपल बात सोचो, क्या ये एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं? सामने नज़र आ रहा है बेटा एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं, तो ये पैरेलल लाइंस होंगी। लेकिन हम क्या करेंगे नाउ, सिंस m1 इज नॉट इक्वल टू m2 सो दे आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। सेकेंड, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इंटू 1/2। आप जब इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -1। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है, सो लाइन 1 एंड लाइन 2 आर परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइन एक दूसरे का क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अगेन अगर दोनों इक्वल आ जाए तो दे आर पैरेलल लाइन, अगर इक्वल ना आए तो दे आर नॉट पैरेलल। अगर प्रोडक्ट भी -1 ना होता तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते कि दे आर नॉट पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। मीन अगर इस तरह से हो जाता, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे, ये वैसे बुक में तो यही क्वेश्चन है, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं जो क्वेश्चन दिया था उसमें 2x - 1y दिया था, तो बेटा इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, +2, और इसका आंसर क्या बन रहा है दूसरी का -2। यहाँ से आप लोग देखो, आपको क्या नज़र आ रहा है कि दोनों लाइन जो है उनकी स्लोप एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है। इन दोनों का प्रोडक्ट भी -1 नहीं हो सकता, सिंस m1 इज नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू, जाहिर बात है सामने नजर आ रहा है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा -4। सो दे आर नॉट पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना ये पैरेलल होंगी और ना ये परपेंडिकुलर होंगी। ये तीन बेसिकली जो पार्ट दिए थे इस क्वेश्चन के, वो तीन मैंने एक्सप्लेन किए कि कब लाइन पैरेलल होती है और कब लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होती हैं। ये अमूमन कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है बेटा पेज नंबर 218 पे, हम देखेंगे कि इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन रह जाएंगे 2, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 28 जो है, फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइन। ये पॉइंट्स अबव द लाइन है, ये पॉइंट्स बिलो द लाइन है। इनको कैसे हम देखते हैं, इसकी कंडीशन अगर आप लोग अपने पास लिख लोगे तो आपको समझने में इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। जी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो आपके पास पेज नंबर 206 पे इसके हवाले से सारी की सारी कंडीशन एक्सप्लेन की गई हैं। पेज नंबर 206 पे आपको वहाँ पे नोट लिखा नज़र आ रहा होगा, 2 and 3 स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर नोट लिखा है टू डिस्कस वेदर अ पॉइंट लाइज अबव और बिलो द लाइन ax + by, तो जनरल फॉर्म दिया इज इक्वल टू 0, वी मेक द कोफिशिएंट ऑफ y इज पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय -1 इफ नीडेड। अगर ज़रूरत होगी तो -1 से करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो बेटा इसको -1 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि एक लाइन अबव द, एक बेटा पॉइंट अबव द लाइन है या बिलो द, ये एक्स एक्सिस के हवाले से फिर कहेंगे कि अबव द एक्स एक्सिस या बिलो द एक्स एक्सिस बेटा, लेकिन हम लाइन का ही नेम यूज़ करते हैं। ये टॉपिक देख लीजिएगा बेटा, इफ़ p इंटू x1 कोई पॉइंट होगा जिसको हमने डिस्कस करना है, ये अबव द लाइन है या बिलो द लाइन, बी अ पॉइंट एंड ax + by + c इज इक्वल टू 0 विद b ग्रेटर देन 0। आपको बेटा y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, इज अ लाइन। अगर आपके पास पॉइंट नंबर 1, इफ पॉइंट को पुट करने से ax1 + by1 + c आंसर मिला ग्रेटर देन 0, तो आप क्या यूज़ करोगे? अगर पॉइंट को पुट करने से 3 तरह की कंडीशन आ सकती है रियल लाइन के ऊपर जो हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, या थर्ड नंबर पे इन पॉइंट्स को जब पुट किया जाए तो आपका आंसर जो है वो इज इक्वल टू क्या हो जाए 0। ये याद रखिएगा, b इज ग्रेटर देन 0 मीन
कोफिशिएंट ऑफ y इस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव होना लाजमी होगा। अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आंसर आता है तो आप लोग कहोगे बेटा पॉइंट लाइज अबाउट द लाइन। ये जो पॉइंट्स थे ये एक पॉइंट था, ये लाइन के अबव होगा, ग्रेटर देन 0। नेगेटिव जैसे हमने डिस्कस किया कि y एक्सिस बेटा अबव द लाइन पॉजिटिव होता है और बिलो द लाइन क्या होता है, अगर नेगेटिव होगा तो हम इसको क्या नेम देंगे, बिलो द लाइन। पॉइंट लाइज, वो जो पॉइंट था वो बिलो द लाइन होगा। थर्ड नंबर पे अगर इक्वल टू 0 आता है तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। मीन हमने ये डिस्कस किया कि जो x एक्सिस होता है इस तरफ को y पॉजिटिव, नीचे को y नेगेटिव, और एग्जैक्टली लाइन के ऊपर आपको y इज इक्वल टू x एक्सिस की लाइन पे y क्या मिलता है, 0। फर्स्ट इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव तभी बनाना है, ये पेज नंबर 206 पे मैंने आपको नोट बता दिया, वहाँ पे लिखा है कि ये लाजमी कंडीशन है कि आप इसको पॉजिटिव बनाओगे, बाद में सारी की सारी कंडीशन डिस्कस करोगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में इसकी कंडीशन यूज की गई है, ये अमूमन MCQ या शॉर्ट में आते हैं। फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट, वेदर द पॉइंट, ये जो पॉइंट है लाइज अबव या बिलो द लाइन। यहाँ के बुक में देखो ये कंडीशन एक्सप्लेन नहीं की गई कि इक्वल टू 0 ऑन द लाइन, ये हमने MCQ के तौर पे याद रखनी है। इसका ऑप्शन ए, उसमें क्या दिया हमें, जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, क्या ये पॉइंट 5,8 इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इसका स्मार्ट सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ हद तक उसकी कंडीशन तभी बता रहा हूँ ताकि दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाए कि इनका डिफरेंस क्या था। वो मैंने क्यों लिखवाया कि कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। इसमें देखें y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, प्लस 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। एक में कोफिशिएंट पॉजिटिव नज़र आ रहा है और एक में कोफिशिएंट नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे देखो क्या वर्ड लिखे थे 206 पे कि अगर आपको y का कोफिशिएंट नेगेटिव नज़र आता है तो आप उसको नेगेटिव माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करके जहाँ पे ज़रूरी होगा, जहाँ पे नीड होगा, उसको पॉजिटिव बनाओगे। हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट वी मेक कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आप -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ये भी कह सकते हैं ये इधर माइनस था दूसरी तरफ जाके प्लस, लेकिन इनको एक तरफ होना चाहिए, वन साइड पे होना चाहिए, इक्वल टू 0, ये वाली फॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ लेफ्ट पे हो कुछ राइट पे, इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बाय -1। हम इसको ऑन बोथ साइड भी कर लो, या सिंपल जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाले साइन माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले साइन क्या हो जाएंगे, प्लस। 0 के साथ माइनस या प्लस का साइन नहीं लिखा जाता, ठीक हो गया। नाउ बेटा 8 5 पुट कर लो x की जगह पे और y की जगह पे, x की जगह पे 5 और y की जगह पे, तो सो हमारे पास -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -2, x की जगह पे 5 प्लस 3 y की जगह पे 8 -6 इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 24 माइनस का 6 -16 प्लस का 24। और बेटा यहाँ से 16 और 24 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो सो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट लाइज अबव द लाइन। ये जो पॉइंट था ये अबव द लाइन था। सेकंड MCQ में कुछ भी पार्ट आ सकता है, इसी वजह से आसान से है, तभी ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें y का कोफिशिएंट आपको डायरेक्टली पॉजिटिव दिया गया, तो आप लोग पुट कर लो x, y इज इक्वल टू -7, 6 इन 4x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो ये जो 4x
माइनस 3y माइनस का 9 है प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आएगा, ज़रा नोट करो, 4 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे क्या पुट होगा -7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y की जगह पे क्या होगा 6 माइनस 9। तो क्या आ गया बेटा -28 प्लस का 18 माइनस का 9, -28 और प्लस का 18 इज इक्वल टू -10 माइनस का 9। इसका आंसर क्या आया, लेस देन 0। सो पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। यहाँ पे ये करवाने का मकसद ये था बेटा, दोनों पार्ट यहाँ के स्मार्ट सिलेबस में जस्ट फर्स्ट है। उसका मकसद क्या था, आपके जहन में ये चल रहा होगा कि अगर हम y के कोफिशिएंट को बना ही पॉजिटिव देते हैं तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आना। तो देख लो इसमें y का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, अगर ऐसा होता यहाँ पे होता माइनस का 3y और ये माइनस होता ये प्लस होता, फिर हम y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते, तब भी देख लो हमारा आंसर क्या आना था, नेगेटिव आना था। ज़रूरी नहीं है कि हम इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएं तो आंसर पॉजिटिव ही आए, ठीक हो गया। इसी वजह से हमने इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव आंसर आया अबव द लाइन, नेगेटिव आंसर आया बिलो द लाइन, इक्वल टू 0 आया तो हम क्या कहेंगे, सो द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। ये एमसीक्यू में आ जाता है, शॉर्ट में आ जाता है। इसकी ये वर्डिंग क्वेश्चन से पहले नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन 28 से, ताकि आपके एमसीक्यू, आपका ये टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो बेटा इस लेक्चर को अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, अच्छी तरह से खींचिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।